So welcome to my channel guys. So we will discuss again about Coulomb's law. देखो थियोरेटिकल नॉलेज तो आप पढ़ के ले लोगे, मैं एकदम प्रैक्टिकली एंड विद एग्जांपल एंड विद सम कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ लगता कब है। ओके, तो लगता कब ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। कब लगता है? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। ओके, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, आप क्या देखो कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज बना देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेके ही समझेंगे। यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो भाई Q2 चार्ज है। ठीक है, अब देखो ये भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल चार्ज है, एक दूसरे को क्या करती है, रेपल करती है। तो ये भी इधर जाएगा और ये भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो ये पहला चार्ज है, इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? ये लगा रहा है, लगा रहे नहीं लगा रहा, तो ये लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स। तो कौन सी फोर्स लगेगी? F इजिकल टू में कौन सी फोर्स लगेगी? पहले पे लग रही है, किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। समझ रहे हो? और यहाँ पे F किस पे लग रही है? दूसरे के पे, दूसरे चार्ज पे लग रही है। किसकी वजह से लग रही है? पहले की वजह से लग रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूँगा, आपके बुक में भी लिखा होगा कि F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 ड्यू टू 1। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो F1 ड्यू टू 2 यानी कि फोर्स लगा पहले के ऊपर, पहले चार्ज के ऊपर, किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। इज इक्वल टू में F फोर्स लगा दूसरे पे, किसकी वजह से? पहले की वजह से। समझ रहे हो? देखो माइनस क्यों आया है? डायरेक्शन। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की वजह से आया है। कौन से? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की वजह से आया है। समझ रहे हो? देखो मैं नाम लेना नहीं चाहता, रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, बिकॉज इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बट लेना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ आपने अगर मीम वगैरह में देखा होगा, मिस्टर बीन के मीम वगैरह में, तो वो क्या होता है, F इजिकल टू में K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपने देखा होगा, देखा होगा नहीं देखा होगा, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो F1 ड्यू टू 2 है मॉड ऑफ, ठीक है, कि आपका नेगेटिव का भी चला जाए, F2 ड्यू टू 1 है, इजिकल टू में F होता है। और F किसके इक्वल होता है भाई? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। समझ रहे हो? यहाँ से समझ में आ गया? मैं आ गया नहीं आ गया? अब देखो K जो है, समझ रहे हो K क्या होता है? देखो अब यहाँ से ये बात भी आ गई कि भाई K क्या होता है। K क्या होता है? K होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलन। अब ये एप्सिलन क्या होता है भाई? एप्सिलन क्या होता है? एप्सिलन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। समझ रहे हो? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये बात हमेशा याद रखना, जो एप्सिलन कम होता है तो के भी बढ़ता है और फोर्स भी बढ़ता है। समझ रहे हो? और के देखो फॉर एयर की बात करें ना, अगर हम किसकी बात करें, फॉर एयर या वैक्यूम की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, के की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलन नॉट। समझ रहे हो? और एप्सिलन नॉट क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, या परमिटिविटी ऑफ एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक अगली बात बताऊंगा, ठीक है, कि के और एप्सिलन नॉट की वैल्यू क्या क्या होती है भाई। ठीक है, तो ये भी समझ लो कि भाई जो के होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इसकी होती है 8.85 इंटू 10⁻, क्या होती है, -12। यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसकी कितनी होती है? इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी उल्टी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एप्सिलन जब मिनिमम होता है एयर या वैक्यूम में, तो फोर्स मैक्सिमम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ इसमें बता दिया मैंने, और बहुत कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना, ना समझ में आया तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच।